अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो चैप्टर नंबर 2 के ऊपर था। उसके हमने 3 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया। आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 है। हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो चैप्टर 2 था वो था हमारे पास काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या था? उसके अंदर हम स्टडी करते थे, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स था वो, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन थी उसकी हम स्टडी करते थे विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज। हम उसकी जो मोशन की वजह थी हम उसको डिस्कस नहीं करते थे। लेकिन चैप्टर नंबर 3 जो है डायनेमिक्स है, डायनेमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स, ये एक मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो डिस्कस किया उसके अंदर ब्रांचेस के अंदर हमने मैकेनिक्स को अच्छी तरीके से देखा, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन। इसके अंदर हम किस चीज को स्टडी करते हैं? इसके अंदर हम लोगों ने स्टडी करना है इसके कॉज को, किसके? मोशन के। लेकिन उसके अंदर हम लोग किस चीज को स्टडी करते हैं? उसके अंदर हम मोशन को तो स्टडी करते थे लेकिन उसके अंदर हम उसके कॉज को स्टडी नहीं करते। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो टॉपिक नंबर 3.1 है उसका मेजर पोर्शन क्या है? वो कहते हैं जी फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। हमने इन तीनों चीजों को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम फोर्स को डिस्कस करते हैं। वो कहता है हमारे पास अ फोर्स मूव और टेंड्स टू मूव। इस चीज को आपने याद रखना है। सबसे पहले उसने कहा अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, ये वाली चीज, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप, ये वाली स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप the motion of the body. The force can also change the direction of the body. हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स क्या है बेसिकली? फोर्स क्या है उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स क्या है। मूव और टेंड टू मूव, ये किसी भी चीज को मूव करवाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्स हमारे पास क्या है? किसी भी चीज को मूव करवाने की लगाने वाली जो ताकत है हम उसको फोर्स कह सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं इस साइड के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि एक रेडी वाला जो है वो फल बेच रहा है या कुछ भी चीज को बेच रहा है, ठीक है, एक रेडी वाला। तो वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। देन हम लोग क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट स्टडी करते हैं टेंड्स टू मूव और स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप। और इसके अंदर क्या है, अगर कोई भी चीज है हम उसको स्टॉप करवाते हैं। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर एक फुटबॉलर है, ठीक है, उसने फुटबॉल को किक किया। जैसे उसने फुटबॉल को किक किया तो उसके आगे जो गोलकीपर है, ठीक है, उसने क्या किया, उस बॉल को, गोल कीपर ने क्या किया, उसने बॉल को पकड़ा, उसने उसको कैच किया, यानी बॉल को स्टॉप कर दिया। तो हमारे पास ये क्या है, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप। तो ये क्या होता है हमारे पास, एक फोर्स वो चीज है, फोर्स क्या है, मूव और टेंड्स टू मूव, यानी कि वो मूव करवा दिया या मूव करवाने के ऊपर मजबूर कर दिया। स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप, या उसको रोकती है या स्टॉप करवाती है द मोशन ऑफ द बॉडी, किसी भी मोशन, यानी कि किसी भी बॉडी की मोशन को। नेक्स्ट क्या है, वो कहता है फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर बॉडी है, अब एक बैट्समैन है, आप लोगों को साइड के ऊपर नजर भी आ रहा होगा, बैट्समैन है, जैसे ही वो बॉल को हिट करता है, एक बॉलर है उसने स्ट्रेट बॉल को फेंका, लेकिन जैसे ही उसने उस बॉल को हिट किया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी था। आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी कि फोर्स क्या है। नेक्स्ट एक और चीज है कि अगर हम, जरूरी नहीं है कि अगर हम किसी चीज को फोर्स लगा रहे हैं, किसी चीज को फोर्स लगा रहे हैं तो वो चीज मूव भी करे, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर एक एमसीक्यू आ जाए कि क्या किसी चीज को अगर हम फोर्स लगाएं तो उसका मूव करना जरूरी है, तो ये जरूरी नहीं है। आपके मिसाल आपके सामने, अगर आप दीवार को फोर्स लगा रहे हैं, आप फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वो दीवार मूव नहीं कर रही। तो ये हमारे पास फोर्स का कॉन्सेप्ट था कि फोर्स बेसिकली है क्या। फोर्स क्या है, फोर्स मूव और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये स्टॉप भी करती है, मूव भी करवाती है और डायरेक्शन को भी चेंज कर लेती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे जी इनर्शिया की तरफ। अब इनर्शिया के अंदर क्या होता है, इनर्शिया के अंदर वो कहता है इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का इनर्शिया वो क्या है, इज इट्स प्रॉपर्टी, उसकी क्या चीज है, उसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि उसकी
खासियत है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट और रेस्ट ऑफ मोशन। मिसाल के तौर के ऊपर मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं रेस्ट के ऊपर हूँ, ठीक है, कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसी खसूसियत है मेरी बॉडी के अंदर जो मुझे स्टॉप किए हुए है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये इनर्शिया होगा। हम इसकी और एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब एक बॉडी है, ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक गाड़ी मूव कर रही है, एक बाइक है आप लोगों के पास, वो आ रही है, उसको स्टॉप करवाना या उसको चलाना अपने हाथ से ये आपके लिए ईजी है। और इस वजह से, क्योंकि अब हो सकता है कि उसकी बॉडी का जो इनर्शिया है वो कम है। अगर एक ट्रक है, उसको मूव करवाना, आप उस ट्रक को मूव नहीं करवा सकते। उसकी मेन वजह यही है कि उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। मैं यहाँ पे लिख दूं कि हैवी बॉडीज जो, उसका जो इनर्शिया है वो लार्ज होगा, और स्मॉलर यानी कि लाइट बॉडीज। लाइट से मुराद ये विजिबल लाइट नहीं, जिसका वेट लाइट हो। लाइट बॉडीज जो है उसका इनर्शिया लो होगा या लेस होगा, ठीक, उसका इनर्शिया क्या होगा, लो होगा या लेस होगा। आप लोगों को समझ आई। अब मिसाल के, अगर एक बॉडी है, वो उसको अपोज करे, उसको रेजिस्ट करे, उसको रोके, उसी की स्टेट में वापस एक गाड़ी चल रही है, उसको चलते दे, तब चलने दे, तब तक जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक इनर्शिया है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट और रेस्ट और मोशन की। यानी कि एक बॉडी है, उसका इनर्शिया वही है कि उसकी जो उसकी स्टेट है ना, यानी उसकी प्रॉपर्टी, उसको चेंज ना करे, उसको चेंज होने से रोक के उसी स्टेट में, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहे, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे। तो ये हमारे पास एक इनर्शिया था कि इनर्शिया हमारे पास वही प्रॉपर्टी होती है जो उसको रेजिस्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं मोमेंटम की तरफ कि मोमेंटम क्या है ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन। ये एक मोशन की ऐसी क्वांटिटी है, इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। सारी गेम जो है वो इसके ऊपर है, वेलोसिटी और मास के ऊपर। अब ये है क्या है, देखिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। एक ट्रक है वो भी आ रहा है, या एक गाड़ी है, एक ट्रेन है वो भी आ रही है, ठीक है, और एक बुलेट है। अब दोनों का साइज जो है वो, एक का साइज बहुत बड़ा है और एक का साइज बहुत छोटा है, लेकिन आप दोनों को नहीं रोक सकते। उसकी वजह ये है कि मोमेंटम, दोनों के अंदर मोमेंटम होगा। मिसाल के तौर के ऊपर देखें, अगर बुलेट जो है, हम गोली जिसे हम कहते हैं कि हमने बुलेट फायर की और उसके अंदर जो वेलोसिटी है उसकी वो बहुत ज्यादा है, यानी उसकी जो स्पीड है, यानी कि उसकी वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से हम उसे नहीं रोक सकते क्योंकि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है। सिमिलरली, यानी कि इसी तरह हम क्या करते हैं, जो मोमेंटम है उसका मैस के साथ ताल्लुक है, हम ट्रेन को भी नहीं रोक सकते क्योंकि उसका मैस बड़ा है। उसकी वजह ये है क्योंकि उसका मैस ज्यादा है और उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और जिसका मोमेंटम ज्यादा है उसको स्टॉप करना मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि मैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो इसको हम जब लिखते हैं तो इसका फार्मूला क्या है, इट्स फार्मूला इज P is equal to mv। और इसी तरह it is denoted by P, और इसके ऊपर हम बार लगाते हैं। बार क्या कहता है, it is a वेक्टर क्वांटिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, इसकी वजह ये है क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सेम एज इट इज इट्स यूनिट है, तो इसका यूनिट क्या है, मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आप लोगों का फर्स्ट जो है ये उसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद ये जो चीज है ये उसका फॉर्मूला, ये वाली जो चीज है वो इसका डिनोटेड बाय आ जाएगा, सेम एज इट इज। ये जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये इसका यूनिट। ये 5 पॉइंट आप लोग मोमेंटम के अंदर लिखेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास जो है वो मोमेंटम के, जैसे ही मोमेंटम मास बड़ा होगा तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका भी मोमेंटम ज्यादा होगा, और हमें उसको रोकना उतना ही ज्यादा टफ होगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आज के लेक्चर का जो टॉपिक नंबर था वो 3.1 था। हम लोगों ने इसके अंदर जो स्टडी किया वो फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है उसके अंदर हम लोगों ने 3.2 यानी कि टॉपिक नंबर 3.2 फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को डिस्कस करना है।
अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दें और वीडियो का लाइक लाज़मी कर दें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।